दोस्तों, क्या आप भी जनसेवा केंद्र या फिर साइबर कैफे सीएसपी चलाते हैं? तो फिर ये वीडियो आपके लिए। दोस्तों, अगर आप जो भी काम कर रहे हैं सिर्फ वही काम के भरोसे बैठे हुए हैं, तो आप लोग गलत कर रहे हैं। आप लोग को सेटिंग से काम करना चाहिए। ये हम बताते हैं अब सेटिंग से काम किस प्रकार से करना चाहिए। आपके हर एरिया में एक फेमस साइबर कैफे वाला होता होगा जो आपका सारा काम मिनटों में करके देता होगा। मिनटों का मतलब ये नहीं कि तुरंत काम, सारा काम में प्रोसेस में टाइम लगता है, पर वही है कि सेटिंग रहता है तो फिर आपका काम जल्दी हो जाता है। और कस्टमर को आजकल क्या है ना कि भले वो काम बाद में करवाए या फिर काम आए चाहे ना आए, पर उसको जल्दी से मतलब रहता है कि मेरा काम कहाँ पर जल्दी हो जाए। तो आप लोग अगर उसी काम के भरोसे बैठे हुए हैं तो फिर हम आपको बताने वाले कि आप 10-15 ऐसे काम कर सकते हैं जो आप सेटिंग के थ्रू से कर सकते हैं। हम आपका लिस्ट बना के रखे कि आप किस प्रकार से आप लोग काम कर सकते हैं, और कोई हम गलत तरीका या फिर फर्जी तरीका नहीं बताने वाले जो जिससे आपको नुकसान हो। हम सटीक और सही तरीका आपको बताने वाले कि आप सेटिंग से आप किस प्रकार से काम कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम आता है वोटर कार्ड का काम, और इसमें क्या है ना कि सारा अब ओटीपी बेस्ड सिस्टम कर दिया है। और बहुत सारे ऐसे हैं कि जिसमें वोटर लिस्ट का नाम नहीं दिखता है, ठीक है, वोटर का काम में। तो क्या है ना कि अपने एरिया के बीएलओ से सेटिंग रहता है, तो उसको फोन करके उसका जो भी आपका वोटर कार्ड का जो भी डिटेल वगैरह जो रहता है वो कस्टमर को प्रोवाइड कर देते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप सेटिंग के थ्रू से कर सकते हैं। जैसे आपके एरिया में साइबर कैफे वाले में ऐसे भी साइबर कैफे होंगे जो जाति आवासीय आय आपका कहीं भी ऑनलाइन डालते तो 10 दिन 15 दिन आपका पेंडिंग ही पड़ा रहता है। तो फिर इसमें क्या है ना कि बहुत सारे साइबर कैफे वाले इसमें क्या है ना कि जल्दी नहीं दे पाते, और बहुत सारे ऐसे साइबर कैफे वाले होते हैं जो तुरंत दे देते हैं, जिसका आप देखते होंगे कि उसका दुकान में भीड़ भी ज्यादा रहता है। भीड़ आखिर क्यों रहता है? क्योंकि वो आपका काम जो है वो जल्दी करके दे रहा है। तो जल्दी इसलिए करता है क्योंकि उसका सेटिंग रहता है। सेटिंग किस प्रकार करना है वो भी हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे, तो वीडियो आप लोग देखते रहिए। और आपका जो तीसरा काम है वो है ड्राइवरी लाइसेंस का काम। आपकी दुकान में ऐसे भी बहुत सारे कस्टमर आते होंगे जो आपको ड्राइवरी लाइसेंस बनवाने के लिए आते होंगे, पर क्या करते हैं, आप उसको दूसरी दुकान भेज देते, जाओ भैया वही काम करते हैं उसी से आप करवा लो। पर वो खुद काम नहीं करते हैं। आपको भी पता है ड्राइवरी लाइसेंस में कहीं कस्टमर को भी जाना पड़ता है और उसको ट्रेनिंग वगैरह भी देना पड़ता है। पर आप लोग, मैं खुल के नहीं बता सकता हूँ, पर आप लोग समझदार है तो समझने वाले समझ जाएंगे। वो क्या करते हैं कि वो लोग सेटिंग रखते हैं तो क्या है ना कि इसमें 1000-1500 जैसे अभी मार्केट में 5000-6000 रुपया ड्राइवरी लाइसेंस का रेट है। पर जिससे आप सेटिंग करके रखेंगे तो उसमें क्या है ना कि आपका 5500 में ही आपका काम हो जाएगा, जिसमें आपका 1000-1500 रुपया आपका सॉलिड इनकम हो जाएगा। और आपका चौथा काम हम बताते हैं जीएसटी का काम। तो खुद तो आदमी करता नहीं है पर सीए लोग से करवाता है। तो इसमें भी आप अगर सेटिंग रखते तो आप डायरेक्ट कॉल करके बोलिए कि मेरे पास एक कस्टमर है, डायरेक्ट उससे डील करवाइए, और आपका कमीशन आपका जेब में आपका रखा हुआ है। और आपका पांचवा जो है एमएसएमई का काम, ये अभी बहुत ही प्रचलन में चल रहा है। जैसे लोन वगैरह कोई लेता है या फिर करेंट अकाउंट खुलवाता है अपने दुकान के नाम पे, तो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन मांगता है। जो जैसे जीएसटी नहीं है जिसके पास अकाउंट वगैरह खुलवाने के लिए, तो उसमें एमएसएमई का बहुत सारा काम है, लोन वगैरह लेने में, अकाउंट खुलवाने में। इसमें क्या है कि आपका इजीली करंट अकाउंट खुल जाता है। आप लोग एमएसएमई का भी काम कर सकते हैं, आप लोग खुद से कर सकते हैं। इसके लिए आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं। अगर बोलेंगे, कमेंट करेंगे तो हम भी आपको बता देंगे कि आप किस प्रकार से एमएसएमई उद्योग आधार आप किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और आपका छठा है फूड लाइसेंस का काम, जो आप फूड लाइसेंस का काम कर सकते हैं। इसमें क्या है ना कि आजकल सब कोई स्मॉल बिजनेस करना चाहता है। कोई बेकरी में केक वगैरह बनाता है, या फिर स्मॉल, या फिर अचार वगैरह जो भी बनाता है। इसमें क्या है कि फूड लाइसेंस का जरूरत पड़ता है, ये भी आप लोग काम कर सकते हैं। और सातवां है आईटीआर फाइल। जैसे आईटीआर फाइल लोग तो खुद कर नहीं सकते, आपका अगर सेटिंग रहेगा तो फिर आप कस्टमर, जैसे हमको भी करवाना रहता है तो हम कहीं पर जाते हैं, फिर वो भी तीसरे बंदे से करवाता है। तो उसमें क्या है ना कि 1200-1300 रुपये खर्चा आता है, वो साइबर कैफे वाला लिया, और जो आपका रेगुलर जिसको काम देंगे वो आपका कम में काम करके आपको दे देगा, ठीक है।
और आठवां है आपका मोहर का काम। जैसे आपका दुकान में कस्टमर वगैरह आता है और आप बोलते हैं कि कोई आता है कि मोहर बनवाना है, तो फिर आप भेज देते, बोलते जाइए आप वहां पर बनता है। पर आप लोग का अगर सेटिंग रहेगा तो फिर आप उसको डिटेल भेज देते हैं, भेज दीजिएगा, और वो क्या करेगा कि आपका जहां पर जो भी बनाता है, ऑटो वगैरह का आजकल हर एक जगह पे ऑटो वगैरह चलता है, तो वो क्या करेगा आपका बना के भेज देगा। बस कस्टमर को थोड़ा सा वेट करने का आपको पेशेंस रखना चाहिए। कोई अगर आप थोड़ा सा भी आप इंतजार करेंगे तो आपका दुकान यहीं पर हम आपको करवा के दे देंगे। और जैसे नोमा है आपका बिल बुक, शादी कार्ड प्रिंट और वगैरह वगैरह जो भी है, उसमें क्या है ना कि आप लोग तो इसका मशीन जो है सारा काफी महंगा महंगा आता है, पर क्या है कि आप लोग ऑर्डर लेके फ्लेक्स वाली दुकान को आप लोग दे सकते हैं। आप लोग इसमें क्या है ना कि आप लोग को फ्लेक्स वाला दुकान में आपको होलसेल रेट में मिल जाएगा, और यहाँ पर भी आप कस्टमर से इनकम जनरेट कर सकते हैं। और इसमें आपका फ्लेक्स प्रिंटिंग का भी आता है, इसका भी मशीन का कॉस्ट बहुत हार्ड आता है। तो फिर आप लोग क्या करते हैं, ऑर्डर ले सकते हैं, ठीक है। इसमें ऑर्डर के क्या होता है कि जैसे अभी मार्केट में 10 रुपये 12 रुपये स्क्वायर फीट चलता है फ्लेक्स वाला, तो आपको 7 रुपये 6 रुपये स्क्वायर फीट में आपको होलसेल में आपको काम करके दे देगा। अगर आपका, और इसमें आ गया विजिटिंग कार्ड का काम, जैसे आप लोग का सेटिंग रहेगा तो फिर आपको विजिटिंग कार्ड जैसे आप लोग उसको भेज दिए वो आपको काम करके दे दिया, और सारा होलसेल रेट में होगा अगर आपका सेटिंग सही रहा तो। और 11वां है आपका लोन का काम, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं कि हमको पर्सनल लोन चाहिए या फिर बिजनेस लोन चाहिए। अगर आप लोग का लोन जो बांटता है उससे अगर आपका सेटिंग रहता है तो फिर कोई कस्टमर आता है तो फिर आपको जो लोन बांटता है ना वो आपको कमीशन देता है। मैक्स ऑफ मैक्स 1% कमीशन आपका जनरेट होता है अगर आप इसमें कस्टमर लाके अगर इसको आप देते हैं, ठीक है। और इसमें आपका 12वां नंबर में आपका मोबाइल सेलिंग का काम। अगर आप छोटा मोटा शुरू से ही अगर आप साइबर कैफे का दुकान खोले हैं और आप मोबाइल वगैरह नहीं रखते, तो फिर क्या है कि मोबाइल सेलिंग कर सकते हैं, जिसमें आप 400-500 रुपये कमीशन आराम से एक मोबाइल में आप जनरेट कर सकते हैं। और आपका इसमें पासपोर्ट का काम हो गया, पीएफ का काम हो गया, ये आपका लास्ट है 13वां नंबर। इसमें क्या है ना कि बहुत सारे लोग जो हर एक काम में माहिर, हर एक साइबर कैफे वाला होता है जो हर एक काम में माहिर होता है, तो आप लोग को इसी में आप लोग को इसी से आपको सेटिंग करना। बहुत सारे लोगों का क्या अकड़ में रहता है कि जो काम करेंगे हम ही करेंगे, पर नहीं, एक दूसरा से मेल मिलाप करके रखिएगा, सेटिंग करके रखिएगा, तभी आप मार्केट में टिक पाइएगा। तो अगर ये सारा चीज हम जो बताएं ये आपको कोई नहीं बताने वाला है, क्योंकि अगर हम ज्यादा खुल के बताएंगे तो फिर भी नुकसान होता है। जैसे बहुत सारे साइबर कैफे वाले गलत काम करते हैं, जो आपका जैसे आपका जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र जो भी है तुरंत आप फर्जी बना के दे देते। इसमें आप लोग का भी नुकसान होने वाला है, और आप जितना भी आज तक इनकम जनरेट किए हैं और वो भी आपका जेल भी जा सकते हैं ये सब काम में। तो फिर या फिर आधार कार्ड डिलीट करते हैं, या फिर बाईपास आईडी यूज करके आप आधार सेंटर चलाते हैं, तो ये सब क्या है ना कि इलीगल है। जो आपका लीगल तरीके से जो होता है सारा आप काम कीजिए, आप लोग अच्छा से इनकम कर सकते हैं। ये वीडियो जो आप नए नए अगर साइबर कैफे खोले या फिर खोलना चाहते हैं तो फिर इसमें क्या है ना कि आप ये सब काम कर सकते हैं। और मेरा एक्सपीरियंस ये रहता है कि जैसे मेरा काम जो है, मेरा काम है कि आईडी वगैरह प्रोवाइड करते हैं एईपीएस का, जैसे फिनो पेमेंट बैंक का हो गया, एयरटेल पेमेंट बैंक का हो गया, या फिर प्राइवेट कंपनी से बैंक बीसी वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो मेरा काम क्या रहता है, बेसिकली हर दुकान में विजिट करना रहता है। हम हर दुकान में जाते हैं और हर दुकान में विजिट करते हैं, और सबका काम जैसे जो भी आईडी वगैरह नया दुकान खोलना चाहता है या फिर आईडी एयरटेल का, फिनो का, हम दुकान पे विजिट करके उसको आईडी प्रोवाइड करते। तो इसमें क्या है ना कि सारे लोगों को हमको अगर पता है मार्केट, अगर आप भी गिरिडीह झारखंड से है तो फिर आपको अगर सेटिंग वाले का नंबर चाहिए तो फिर हम आपको सेटिंग वाले का नंबर भी दे सकते हैं, क्योंकि मेरा काम मार्केट विजिट करना रहता है। तो हम मेरा पास लगभग लोगों का नंबर है। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप नंबर ले सकते हैं हमसे। ये हम आप लोगों का हेल्प कर सकते हैं इसमें। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। और हम बताते हैं कि आप सेटिंग वाला काम आप किस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक दिन के लिए आपको दुकान बंद कर देना पड़ेगा। आप लोग दुकान तो एक दिन के लिए बंद कर सकते हैं, तो और गाड़ी उठाना और आपको चल देना है। सबसे पहले अगर आप जाएंगे तो आप सबसे एरिया में मिलिए, आपका जो ड्राइवरी लाइसेंस बनाते हैं उससे आप मिलिए, या फिर
ब्लॉक से आपका जातीय आवासीय का काम होता है तो आप जाके ब्लॉक में जाके मिलिए, सारे लोग से आप जाके मिल के आप एक दिन जाके सेटिंग कीजिए और आप डील कीजिए अपना बात का कि हम आपको हमेशा देंगे काम, या फिर फ्लैक्स वाले या फिर कहीं भी आप जाइए और आप अपना अपना जो भी आपके एरिया में रहता है उनसे आप सेटिंग करके रखिए, तो फिर आपका काम बेझिझक और बेधड़ल्ले से होगा और आपका साइबर कैफे का बिजनेस बहुत ही ऊपर लेवल तक जाएगा।